आगे 1 मिनट आगे आपने शोर नहीं करना। और आपको ये अगला स्टेज आपने जो बना दिया है, आपने अब डिसिप्लिन बन के रहना, डिसिप्लिन। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका नौजवानों आपने इसका मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। वो इंसान को, एक छोटे इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। वो एक कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मदीना में जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कौम बनाई थी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी। और उसने उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उस ला इलाहा इल्लल्लाह ने उनको दुनिया की इमामत करवाई। तो वक्त की सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की ला इलाहा इल्लल्लाह पे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि मैं अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा ज़मीर, मैं अपने ज़मीर को बेचूं। कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है, बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। और बावलपुर यहां तो एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है। साढ़े 3 साल हुकूमत में बैठ के एयाशी करता है और फिर लोटे का मुंह उधर चला जाता है। तो बावलपुर मेरे से वादा करना, सामने चुप, शोर ना करो। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। इंशाअल्लाह जो मेरी जागी हुई कौम मुझे नजर आ रही है, लोटों के दिन खत्म हो गए, ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमारा पाकिस्तान वो बनने जा रहा है जो मेरे सियासी लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर कायद-ए-आज़म, उसके मुखालिफिन भी उसे कहते थे कि सादिक और अमीन है, सच्चा इंसान है। और वो जो हमारा लीडर था, उसने तब कहा, आज से कई साल पहले नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसने तब कह दिया था कि मुसलमानों देख के रहो कि कहीं अंग्रेज की गुलामी के बाद आप हिंदू की गुलामी ना करें, इसलिए पाकिस्तान बनना जरूरी है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाल देखो, किस तरह की वो बेचारे गुलामी कर रहे हैं। मेरे कायद ने पहले ही मुसलमानों को बता दिया था कि इसलिए पाकिस्तान जरूरी है कि सिर्फ एक आजाद कौम
एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम, उसी की परवाज ऊपर होती है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वो ही कौम जो आजाद होती है, क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देते हैं। आप जब आप अल्लाह से दावा करते हैं कि मौला तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो मुझे जरा मेरे बावलपुर के बाशऊर, बेदार, बाशऊर, गैरतमंद पाकिस्तानियों, आपने मेरे से वादा करना है कि ये जो अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकना। आपने कभी कभी इस तरह के लीडर के साथ नहीं जाना जो ये कहे। दिखाओ जरा, साउंड साउंड ठहर जाए, ठहर जाए, ठहर जाए जरा, थोड़ा सब्र। अभी आपको पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश क्या होती है। चलाओ भी। मैं सबूत सुन रहा हूँ, मैं कोई बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, और मैं बोलूँगा कि आप हमारे बड़े बने हैं, मुझे आपने हमारे बोल दी, और मैं बोलूँगा जब मैं आऊँगा आप मांगने आ रहा है, मांगने आए तो हमारा दूसरा मांग में बहत्तर साल में आपने हमारा हाथ दिया है, तो उसका आपका हाथ लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम बिल्कुल बिल्लाह मिल चलेगा, खुशियाँ करेंगे बिल्कुल के घर। हाँ शबाश शरीफ, मैं मांगने नहीं आया, मैं तो मजबूर हूँ। कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शबाश शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। अच्छा अब मैं बताऊं कि ये खानदान क्या कर रहा है हमारे से। तैयार हो जाओ ख्वातीन, जरा आप भी गौर से ये देखें, नौजवानों ये देखें कि ये 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो आप जरा सुने, मैं चाहता हूं जरा गौर से ये अब आप देखें कि 2012 में मैं जब इनसे पूछ रहा था कि तुम्हारे लंदन में अरबों रुपए के, मेफेयर के अंदर अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, तो तब ये क्या कह रहे थे, चलाएं आप ये कम किएगा कोई अपनी खातों से, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स में उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी को टेक्स बुक टोटल आमदनी बताइए 94 में मुझे आप बोलेंगे बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये सुन लिया, आज से 10 साल पहले मैंने इनसे पूछा कि अरबों रुपए की आपकी मेफेयर में प्रॉपर्टीज है, किधर से पैसा आया? क्योंकि टैक्स में तो आपने दिखाया हमारे आपकी आमदनी नहीं है। अब जरा ये सुने कि ये इनका शरीफ खानदान का नुमाइंदा बात ये कि अरबों रुपए की बात करें, क्या कह रहा है ये? किधर है वो प्रॉपर्टीज? लाएं, दिखाएं, बताएं। सुन लिया आपने? सुन लिया? नहीं सुन लिया ना? कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज? अच्छा अब आप उस खातून को सुने जिसको बड़ा मुश्किल सच बोलना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगा कि आप लोगों को नहीं बना सकते। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी खानदान की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी कहाँ है।
अच्छा, सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को। बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बेचारी 2 वक्त तक खाना नहीं खा सकती, लेकिन अल्लाह अल-हक है, सच का खुदा है। अब ये 10 साल पहले थी, इनको ये नहीं पता था कि अल्लाह का काम ये है कि सच सामने ले आता है तो एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। पैनामा पेपर्स के नाम पे दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों का इंकशाफ हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है। जरा ये बताओ, सुन लिया? अच्छा, अब जब ये इंकशाफ हो जाता है तो मरियम के माशाल्लाह सेहतमंद भाई क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं करते हुए बात नहीं सन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नसा लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड मैं उनको होल्ड कर रही हूँ और मैं आपको ये भी रस करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त नबी नवाज शरीफ की मुमकिन कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सुन लिया कि ये सुन लिया आपने, सुन लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जो पहले कह रहे थे हमारी नहीं है। मरियम बेचारी तो कह रही मैं तो पाकिस्तान छोड़ा, दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है। अब पता चला कि अरबों रुपए के, करोड़ नहीं, अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े बड़े महलात वो जनाब मरियम नवाज के थे। अब मरियम के पास तो पैसा नहीं है, मरियम के पास तो पैसा नहीं, उसकी तो कोई आमदनी नहीं, तो ये पैसा किधर से आया? भागलपुर। ये पैसा आपका था। मैं फिर से बता दूं, माशाल्लाह इतनी तादाद में आज हमारी ख्वातीन आई हैं, माशाल्लाह। अब मैं पूछता हूं आपसे कि करप्शन में और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब कोई आपके घर में डाका मारे, आपकी चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती है। करप्शन वो होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते, जब हुक्मरान, वजीर आजम चीजें चोरी कर ले, कोई आपकी जेब कुतरी से टेलीफोन निकाल ले, ये चोरी होती। चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते, जब हुक्मरान, वजीर आजम, चोरी से मुल्क नहीं तबाह होते, जब हुक्मरान, वजीर आजम, सदर, जब वो पैसा चोरी करते हैं मुल्क तबाह हो जाते हैं। आज जितने भी मुल्क गरीब है, जितने मुल्कों में गुर्बत है, वहां इसलिए गुर्बत नहीं कि वसाइल की कमी है, गुर्बत इसलिए कि उनके साहिब इक़्तिदार पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, जिस तरह ये शरीफ है और सरदारी है। तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपके पास आया हूं, मैं आपको तैयार करवा रहा हूं हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। आप सबको तैयार करवा रहा हूं कि हमने अपने आप को इन चोरों से आजाद करना है।
रूलिंग एलीट जो मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी होती है, उसको हटाते दो तरह हैं। या इमाम खुमैनी जैसा खूनी इनकलाब आता है, और या बैलेट के जरिए, इलेक्शन के जरिए एक कौम अपने साहिब इख्तिदार जो पंजे गाड़ के बैठे होते हैं उनको उठा के बाहर फेंकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, और मैं आज पीडीएम तीन शक्लें, थ्री स्टूडेंट्स, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी, एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है, और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता है, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करते हैं कि शक्ल नजर आती है इसको उम्र में। और तीसरा बताओ, डीजल का काम क्या है कि इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। नाम लो अल्लाह का और डीजल के परमिट में अपने जमीर को बेच दो। ये तीन शक्लें, ये तीन स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके, अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। तो पाकिस्तानियों, तब बावलपुर के बादशाह लोगों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन हमारी मायशत तरक्की कर रही थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। ये 17 साल के बाद, एक मिनट, ये कौम हमारी मायशत तरक्की कर रही थी कोरोना के बावजूद जो दुनिया में इतना बड़ा बुरहान आया था। हमारी किसान, आप किसानों से पूछे, जो हमारे पिछले 2 साल किसानों को जो पैसा मिला, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा किसानों के पास गया हो। हमारा जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में। फिर से सुन लो नौजवानों, ये नोट करो ख्वातीन, कि हमारा जब दौर था तो तेल आलमी मंडी में 115 रुपए से 103 रुपए पे गया, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। आज 96 डॉलर का आलमी मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है।
सस्ता हो गया। और आज पेट्रोल 236 रुपए लीटर, डीजल उससे भी महंगा। तो सवाल यह है कि जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला, महंगाई कम रखी। इन्होंने बार बार कहा कि जी बहुत महंगाई बढ़ गई। बिलावल को भी जोश चढ़ा, महंगाई मार्च कर दी, इस्लामाबाद पहुंचा तो महंगाई मार्च को इतना बुरा हालात हुए, हमने तो कहा कि धरना भी दे दो, हम तुम्हें खाना पीना भी देंगे। लेकिन वो महंगाई मार्च से कांपे टांगने वाली मार्च बन गई। तो हमने कीमतें नीचे रखी, हमने अपने लोगों को बचाया। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, साजिश की कि बहुत महंगाई थी। आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो 4 महीने में हुई है। आपको पता है 4 महीने में जो महंगाई हुई है इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई। या ख्वातीन है, घरों में बिजली के बिल आए होंगे, आप खुद बताएं कि कभी ऐसे बिजली के बिल किसी को मिले हैं? हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। लोगों को, बेचारों को समझ नहीं आ रही कि बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस या बच्चों के लिए खाना पीना सब महंगा हो गया। तो ये आए किस लिए थे बावलपुर? ये आए किस लिए थे? क्योंकि महंगाई के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस लिए आए थे? एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। जो इन्होंने करप्शन की थी, ये वो केसेस खत्म करने के लिए आए थे। ये अवाम की खिदमत करने नहीं आए थे। ये डाकू अपने केसेस जो अवाम का पैसा चोरी किया था वो माफ करवाने आए थे। 1100 अरब रुपए के इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। बावलपुर, ये आपका, इस कौम का पैसा जो आपको मिलना था, जो आपका चोरी का पैसा था, इन्होंने आके चोरों ने माफ करवाया।